ऐसे होते हैं ना जिन्हें देख के हमें पता चल जाता है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को देख के पता नहीं चलता, तो उसमें हमें क्या करना होता है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। इस क्वेश्चन को देख के अगर आपको पता चल रहा है कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं चल रहा तो ये दिमाग इसमें कहाँ से लगा सकते हैं वो मैं पढ़ के ही बताता हूँ आपको। तो एक टीवी सेट बनाने वाला तीसरे वर्ष में, मतलब टीवी सेट बनाने वाला कोई है जो तीसरे वर्ष में, थर्ड ईयर में 600 सेट बनाता है टीवी के, तथा 7वें वर्ष में 700 सेट बनाता है, निर्माण करता है। यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या में बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे जो ये लाइन लिखा हुआ ना कि निर्माण जो है एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या में बढ़ता है, यानी कि एक साल में जितना निर्माण हुआ है अगले साल में उससे जितना ज़्यादा बढ़ा है उससे हर साल उतना बढ़ता रहता है। तो जब अंतर जो है वो समान है तो उसको हम सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर हमारा कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, तो वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी से रिलेटेड है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो एपी का क्वेश्चन है। अब जब इतना हम समझ गए कि ये एपी का क्वेश्चन, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि तीसरे वर्ष में 600 सेट बनाता है, तो तीसरे वर्ष को हम क्या मानते हैं, T3 मान लेते हैं, या फिर A3 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें हमारा। तो A3 लिखें या T3 लिखें बात एक ही है, लेकिन हम A3 लिख के आगे बढ़ते हैं। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A3 का फॉर्मूला होता है A + 2D, जहाँ पे A प्रथम पद है और D हमारा सार्वंतर है। ठीक है, अब A3 बराबर है A + 2D जो कि है 600 के बराबर, कि तीसरे वर्ष में 600 बन रहा है ना, तो A + 2D जो है वो 600 है। और यहाँ पे 7वें वर्ष में 700 सेट बन रहा है, यानी कि 7वां वर्ष यानी कि 7वां पद यानी कि A + 6D, तो A + 6D जो है वो 700 के बराबर है। अब हम देख रहे हैं कि A + 6D है इधर और A + 2D है इधर। ये वाला एक अलग समीकरण था हमारा, ये वाला एक अलग समीकरण है। अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दें, इसकी ज़रूरत हमें नहीं तो इसको हटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से अगर हम समीकरण 1 को माइनस करें तो A में से तो कट जाएगा और 6D में से 2D चला जाएगा तो बचेगा 4D, 4D, और 700 में से 600 जाएगा तो बचेगा 100। तो 4D बराबर हो गया हमारा 100, तो D बराबर आ गया हमारा 100/4, जो कि कैंसिल आउट होकर 25 आएगा। तो D जो है हमारा वो 25 आ चुका है, यानी कि हर वर्ष जो है कंपनी 25 टीवी बढ़ा के बना रही है। ठीक है, कि जैसे अगर पहले साल में 50 टीवी बनाया है तो दूसरे साल में 75 टीवी बनेगा, तीसरे साल में 100 टीवी बनेगा, हर साल में 25 टीवी बढ़ा रहा है। तो वो पहले साल में उसने कितना बनाया था वो हमें पता करना ज़रूरी है। तो चलो A को पता करते हैं। तो जब D मिल गया तो A पता करना कौन सी बड़ी बात है, देख लो D का वैल्यू उसमें रख देते हैं। तो A + 2D यानी कि D × 2 यानी 25 × 2 यानी कि 50, A + 50 = 600। तो A आ गया हमारा 600 - 50 जो आ गया 550। तो हमें A मिल गया कि पहले साल में कंपनी ने 550 टीवी बनाया था। ठीक है, और अब हर साल में वो 25 टीवी बढ़ा दे रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है कि 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या क्या है, यानी कि अगर n बराबर हमारा 10 हो, यानी कि AN जो होता है वो हमारा A10 हो, तो टीवी सेट कितने बनेंगे वो हमें पता करना है। तो A10 के लिए जो फॉर्मूला होता है वो तो सिंपल है, A + 9D, यानी कि A की जगह पे रखा हमने 550 और 9 की जगह पे 9 और D की जगह पे 25। इस 10 का क्या यूज़ था फिर तो ये 10 बस यहाँ दिखाने के लिए था। नॉर्मली इसका पूरा फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, पता तो होगा ही आप लोगों को, जिसमें n की जगह अगर 10 रखते हैं, क्योंकि 10 यहाँ से रखा तो A + 9D आता है हमारा। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 550 और 25 नमा हो जाता है 225। तो 550 में 225 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 50 50 75, 775 आंसर होगा हमारा, यानी कि 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या 775 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ये जो क्वेश्चन है वो BPSC TRE 1 में आया, TGT मैथ्स वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 96 पे अभी हम लोग और बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आएंगे। तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट हो, आगे के क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशन के लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।